नमस्कार मित्रों, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। 9721411385 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पे टेट सीटेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी यूजीसी नेट जेआरएफ यूपी कांस्टेबल यूपी ट्रिपल एससी से आने वाली तमाम भर्तियों के परीक्षा नोट्स प्राप्त करिए और अपनी सफलता को आप सुनिश्चित बनाइए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किया करें और बेल आइकन दबा कर रखिए ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिले और आप उसे शेयर कर सकें। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं और सर्वप्रथम आपको बताते हैं कि सुपर टेट को लेकर के क्या कुछ हो रहा है। सुपर टेट के लिए कल की डेट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग हुई है बेसिक शिक्षा विभाग में, जिसमें कैबिनेट मंत्री श्री आशीष पटेल जी ने इस बैठक की अध्यक्षता की और उसमें बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री श्री संदीप सिंह जी भी उपस्थित थे। साथ ही साथ आपके सवेंद्र विक्रम सिंह जी और एससीईआरटी के कई गणमान्य अधिकारी लोग भी मौजूद थे और उन्होंने इस बारे में डिस्कशन किया कि कितने पदों की हमें आवश्यकता है भर्ती करने की और कितने पदों की हमें आवश्यकता पड़ सकती है। तो इस बारे में पूरा प्रपोजल दिया गया है और जो सहमति बनते हुई दिखी है वो 65,000 पदों को लेकर के बनती हुई दिखी है। लेकिन जो बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री हैं उन्होंने 51,112 पदों को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया गया था 69,000 की शिक्षक भर्ती में, उस संबंध में भी उनके सम्मुख जो है बातें रखी। लेकिन जो बेसिक शिक्षा कैबिनेट मंत्री हैं उन्होंने इस बारे में कहा कि यदि पद खाली हैं जो पद खाली पड़ गए हैं, क्योंकि बहुत सारे शिक्षक रिटायर भी हुए हैं और कई पद अभी रिक्त भी हैं, है ना, तो उन सारे पदों को मिलाकर के एक बड़ी वैकेंसी निकाली जाए ताकि कई विद्यार्थी इसमें पार्टिसिपेट कर सकें। अच्छा, केस जो आपका चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, उस संबंध में लेकर के भी केंद्र सरकार से भी मैचअप किया गया है और वहाँ पे भी बातचीत की गई कि इस केस का निष्कर्ष क्या हो सकता है। केंद्र सरकार ने क्लियर कर दिया है कि बीएड विद्यार्थियों को लेकर के आप आगे बढ़िए और जो चीज़ें होंगी वो अपने पक्ष में ही होंगी, क्योंकि केस अपना मजबूत है, ठीक है। और संसद के नियमावली के अनुसार संशोधित करने के बाद केंद्र की कैबिनेट से पारित होने के उपरांत एनसीटी ने कोई कार्य किया है, इसलिए उसमें निराश या घबराने की आवश्यकता नहीं है कि बीएड अभ्यर्थियों को किसी भी तरीके से बाहर किया जा सकता है, पहली चीज़। तो इसीलिए आप सभी लोग अपनी सुपर टेट की तैयारियों में लगे रहिए, क्योंकि सुपर टेट में आप जानते हैं एक बृहद सिलेबस है और एक बृहद लेवल पर विद्यार्थी इसमें सम्मिलित भी होते हैं और कंपटीशन का लेवल भी अच्छा खासा होता है। पदों की संख्या भले ही 70,000 75,000 हो, लेकिन आप जानते हैं कि इसमें कंपटीशन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या बहुत अच्छी लेवल पे होती है। इसलिए आप सभी लोग अभी से अपनी तैयारियों में लगिए। 2 महीने में आपका विज्ञापन आए या जून लास्ट तक आए या जुलाई में आए, लेकिन आप सभी लोगों को अपनी इतनी तैयारी बना करके रखनी है कि विज्ञापन के आने के उपरांत आपको केवल और केवल 1 माह का वक्त मिलेगा, उसके बाद आपकी परीक्षा हो जाएगी। इसलिए आप सभी लोग सुपर टेट की भरपूर तैयारी करिए अगर आप सुपर टेट में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं आपके एलटी और जीआईसी को लेकर के। तो एलटी और जीआईसी के जो विवाद हैं आपके अहर्ता संबंधी, वो विवाद अब छटने शुरू, ठीक है। 4-5 विषयों का क्लेरिफिकेशन हो चुका है। एक जो आपका कला बचा है, कला के लिए भी एक्सपर्ट टीम का गठन किया जा चुका है शासन स्तर पर भी और लोक सेवा आयोग स्तर पर भी। उसमें सबसे बड़ा पेच फंसा है आपके बीएफए टेक्निकल और फाइन को लेकर के। प्रावधिक को लेकर के कोई विवाद नहीं, ठीक है ना। प्रावधिक को लेकर के कोई विवाद नहीं, प्रावधिक को एक किनारे रखिए। अब जो बात होनी है वो टेक्निकल, फाइन और बीएफए को लेकर के है। कुछ लोगों का यह कहना था कि बीएफए की जो डिग्री होती है वो खुद ही प्रोफेशनल होती है, लेकिन एक्सपर्ट टीम का यह मानना है कि प्रोफेशनल डिग्री किसी भी तरीके से बीएफए को नहीं माना जा सकता। वजह इसकी ये है कि प्रोफेशनल डिग्री जैसे बीएड है ना, उसमें अलग ही करिकुलम होता है, अलग इंफ्रास्ट्रक्चर उसका होता है, अलग बेस होता है और किसी भी तरीके से आप बीएफए को उसकी कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं, पहली चीज़। और जो एनसीटीई ने जो डिक्लेरेशन दिया है और जो यूजीसी ने डिक्लेरेशन दिया है
उसमें भी बीएफए को किसी भी तरीके से प्रोफेशनल डिग्री मानने से इनकार कर दिया गया है। ठीक, ये हो गया आपका क्लियरिफिकेशन। अब बात कर लेते हैं टेक्निकल और फाइन को लेकर के। तो टेक्निकल और फाइन को लेकर के भी यही चीज़ों का क्लियरिफिकेशन मिल रहा है, यही चीज़ों की रिपोर्ट जो है मतलब लगाई जा रही है। लेकिन इन डिग्रियों को इन डिग्रियों को भी वैलिड करने के लिए लगातार प्रयास जारी है कि इन डिग्रियों को वैलिड किया जाए, ताकि इन विद्यार्थी जो है अप्लाई कर पाएँ और ये विद्यार्थी आगे की परीक्षाओं में फाइट कर पाएँ, है ना। इन सारी चीज़ों को लेकर के हमारे तरफ से भी प्रयत्न किया जा रहा है, और जो सूचना प्राप्त हो रही है उसके आधार पर टेक्निकल, फाइन और प्रावधिक, ये 3 डिग्रियां जो है आराम से जो है क्वालिफाई कर ले जाएंगी आपके एलटी ग्रेड के लिए। ठीक है, और शासन स्तर पर भी इस पे काम शुरू हो चुका है, शासन स्तर पर भी ये सारी चीज़ें चल रही हैं, और पूरी उम्मीद की जा रही है कि जून के फर्स्ट वीक तक आप सभी लोगों के इस विवाद का पटाक्षेप होना तय है, निश्चित है। और हम लोग भी लगे हुए हैं कि ताकि जो है जून को फर्स्ट वीक तक इसको क्लियर करा दें, और ये क्लियर होने के उपरांत आप लोगों का एलटी और जीआईसी का विज्ञापन जारी होने में 2 दिन का भी वक्त नहीं लगेगा। लोक सेवा आयोग पूरी तरीके से अपनी तैयारी कर चुका है। लोक सेवा आयोग का विज्ञापन जारी जो है तैयारी हो चुकी है, विज्ञापन आपका पूरी तरीके से बन चुका है। जिन जिन विषयों को लेकर के विवाद था उन सारी चीज़ों का नोटिफिकेशन में एकदम क्लियरेंस है, क्योंकि अध्याचन जितने आए हैं और जो आपके पुराने पद थे उन सभी को ऐड कर दिया गया। कुछ प्रमोशन से आपके पद खाली हुए हैं, जैसा कि आपको मीडिया रिसोर्सेज के माध्यम से हम जो मतलब जब मैंने खबर दी थी तो मीडिया रिसोर्सेज में भी आपको खबरें देखने के लिए मिली थी कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं, और 1800 से अधिक जो है शिक्षकों का प्रमोशन किया गया है। तो आपके पद एलटी ग्रेड में और जीआईसी में भी काफ़ी ज़्यादा रिक्त हो गए हैं, है ना। जीआईसी में ही तो प्रवक्ता वो बनाए गए हैं, एलटी ग्रेड वाले टीचर भी जीआईसी में प्रवक्ता बनाए गए हैं। 491 जो विद्यालय आपके जीआईसी लेवल पर खोले गए हैं, उसमें इसमें विद्यार्थियों की जो है मतलब नामांकन आदि की प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी अप्रैल माह में, और बहुत सारे विद्यार्थियों ने उसमें नामांकन भी कराया। साथ ही साथ अब जब 25 जून से विद्यालय ओपन होगा तो नामांकन आदि की प्रक्रिया और तेजी से आगे बढ़ेगी, लेकिन वहाँ पे अध्यापक नहीं है। इस संबंध में कल मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने लोक सेवा आयोग को जो है निर्देश जारी करते हुए तत्काल भर्ती प्रक्रिया को स्टार्ट करने की जो है मतलब उन्हें उसके लिए निर्देशित किया है। तो ये भर्ती आपकी फास्ट ट्रैक पर रहने वाली है, मतलब एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता। इसीलिए इस बार वनडे फॉर्मेट पे जीआईसी प्रवक्ता भी होने चल रही है। तो वनडे फॉर्मेट में होगी तो उसके लिए आपको उसी तरीके से तैयारी करनी होगी जिस तरीके से आप लोअर सबऑर्डिनेट आज की तैयारी करते हैं, क्योंकि इस बार पेपर का जो स्तर होगा वो पेपर का स्तर थोड़ा सा अप एंड डाउन होगा, और अच्छा खासा जो है मतलब फाइट देखने के लिए भी मिलेगी। तकरीबन 18 से 20 लाख आवेदन होने हैं, और इतने आवेदनों के बीच में ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों को भी रिलैक्स मिल रहा है। तो ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थी जो महागुरु जैसे होते हैं मतलब महागुरु मैं इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि जो 42 साल 44 साल के एज को पार कर चुके हैं और एज रिलैक्सेशन की बात जो रहे हैं, तो वो महागुरु होते हैं, है ना। उनकी तैयारी करके उनकी परिपक्वता इतनी ज़्यादा हो चुकी होती है कि यदि उन्हें एक अवसर दिया गया तो वो महागुरु ही बन जाएंगे, फिर मतलब उनकी एक सीट सुनिश्चित हो जाती है। ठीक है, तो उनको भी अवसर मिलने चल रहा है, मिलेगा, अवश्य मिलेगा, क्योंकि आपकी बातें, आपकी समस्याएं केंद्र सरकार तक पहुंचाई जा चुकी हैं। और ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों को 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन मिलना तय हो चुका है, ये महाराज जी ने भी एकदम क्लियर कर दिया है। महाराज जी ने ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों को आरक्षण के संबंध में जो कमेटी बनाई थी, जो हायर कमेटी बनाई थी, उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों को भी उसी तरीके से रिजर्वेशन दिया जाए जिस तरीके से आपके ओबीसी, एससी और एसटी को प्राप्त होता है। ठीक है, उनको आयु सीमा में छूट आदि मिलती है, फीस में छूट मिलती है, मेरिट आदि में जो है मतलब उनको डिक्लेरेशन मिलता है, उनको रिलैक्स मिलता है। तो उसी तरीके से ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों को भी ट्रीट करना चाहिए। तो वही रिपोर्ट आपकी सेम टू सेम वही रिपोर्ट जो है, क्योंकि आईएएस लेवल के अधिकारी जो है उसके कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए थे, तो वही रिपोर्ट आपकी उठा करके केंद्र सरकार को प्रेषित की गई। और जब हमारी एक्सपर्ट टीम ने माननीय श्री अमित शाह जी से मुलाकात की थी तो वहाँ भी यही सारी बातें हुई थी, और उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि आगामी समय में कैबिनेट की मीटिंग में इस मुद्दे को रखा जाएगा
और केंद्र सरकार बहुत ही जल्द, मान के चलिए जून माह में, आप लोगों को गजट नोटिफिकेशन जारी करके पूरे देश में ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों को 5 वर्ष की एज रिलैक्सेशन के साथ साथ फीस में छूट, साथ ही मेरिट आदि के जो है मतलब डिक्लेरेशन का पूरा खाका खींच देगा, मतलब सारी चीजें क्लियर कर देगा, ठीक है ना। तो आप लोगों को इस बार एज रिलैक्सेशन भी मिल रहा है और हमारे वो भाई बहन भी पार्टिसिपेट करेंगे जो ओवर एज हो चुके हैं। तो कंपटीशन जाहिर सी बात है आपके लिए टफ होगा। तो कंपटीशन टफ होने का मतलब ये नहीं है कि आपका विज्ञापन जब जारी होगा तब हम तैयारी करेंगे, तब तो हर कोई दौड़ेगा मेरे भाई। अभी आप थोड़ा थोड़ा दौड़ना शुरू करोगे ना, इंदिरा मैराथन में जो स्पीड से भागते हैं, जो है मतलब लगभग 75 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से या 80 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से भागते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा आधा किलोमीटर जाने के बाद जो है मतलब हाँफते हुए खड़े हो जाते, फिर उनकी इच्छा शक्ति समाप्त हो जाती, वो दौड़ नहीं पाते हैं। लेकिन जो मध्यम गति से चलते हैं, आराम आराम से दौड़ते हैं, वो आराम से जो है मतलब इंदिरा मैराथन को भी जीत लेते हैं। तो वही चीज़ आपको करनी है। ये भर्ती आपकी इंदिरा मैराथन ही है। ये भर्ती आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रही है। इतने अच्छे खासे पद आज तक कभी एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता में नहीं आए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एलटी ग्रेड के साथ साथ आपकी जीआईसी प्रवक्ता आज तक की डेट में जो मतलब नहीं आई है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि आपको एलटी ग्रेड के साथ जीआईसी प्रवक्ता देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। और जीआईसी प्रवक्ता में भी पर्याप्त पदों की संख्या है, तो इसलिए आप सभी लोग एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता की पूरी तन्मयता के साथ तैयारी करिए। बात कर लेते हैं आपके टीजीटी पीजीटी के लिए। तो तदर्थ शिक्षकों के पदों को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया है, अर्थात जितने तदर्थ शिक्षक थे उनके पदों को समाप्त करते हुए, उनके वेतन आदि की प्रक्रिया को रोकते हुए सन 2000 के बाद जितने तदर्थ शिक्षक नियुक्त हुए हैं उन सभी तदर्थ शिक्षकों की नियुक्तियों को अवैध घोषित कर दिया गया है। उसके लिए शासनादेश भी जारी हो चुका है और इनके पदों को नए विज्ञापन में जोड़ने के लिए शासन ने निर्देश दे दिया है। शासनादेश जारी हो गया, जीओ जारी हो चुका है। इनके वेतन को पूरी तरीके से ब्रेक डाउन कर दिया गया है, अर्थात अब इनके पद जो है आपके नए विज्ञापन में जोड़े जाएंगे। और प्राप्त सूचना के अनुसार कल तक की डेट में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में 14,500 से अधिक तदर्थ शिक्षकों के अधियाचन पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो आप लोगों को 25,000 का आंकड़ा आपका पार हो चुका है और आप लोगों को जो विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा कम से कम 27 से 28,000 पदों का विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। और इतने सारे पदों का विज्ञापन आने का मतलब ये है कि आपके जो मुख्य मुख्य विषय हैं उन सभी विषयों में 2,500 प्लस सीटें होंगी, सीटें उपलब्ध होंगी। तो जाहिर सी बात है आप सभी लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि ये वैकेंसी आपकी अंतिम वैकेंसी होगी। और 2023 की जो वैकेंसी के विषय में लोग बात कर रहे हैं कि 2023 की वैकेंसी आएगी, उसमें पद जो है मतलब ऐड होंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, अभी 2023 की बातें ही करना छोड़ दीजिए, क्योंकि 2023 का मामला ही कोई नहीं है। और हमने भी प्रयत्न किया था कि थोड़ी बहुत जानकारी अगर मिल जाए 2023 को लेकर के, तो थोड़ी बहुत जानकारी आप लोगों को उपलब्ध करा दी जाए, लेकिन जो अधिकारी हैं वो हंसने लगते हैं कि 2023 अभी छोड़िए, अभी 2022 देखिए, है ना। तो 2022 में आप लोगों के लिए जो विज्ञापन जारी होने चल रहा है वो विज्ञापन आप लोगों को बहुत बड़ा विज्ञापन है और आज तक के माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक भर्ती होने चल रही है। तो आप सभी लोग उसकी तैयारियों में जुटिए, लगिए, ताकि इस बार वनडे के फॉर्मेट पर होने वाली टीजीटी पीजीटी आप सभी लोगों को सुकून, शांति, सफलता अवश्य ही प्रदान करे। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड आपका जून के फर्स्ट वीक में मतलब बहाल होने चल रहा है। बजट सत्र आपका बहुत जल्दी समाप्त होने चल रहा है, 3 तारीख तक आपका बजट सत्र चलेगा। अगर इसको एक्सपेंडेड नहीं किया गया तो जाहिर सी बात है थोड़ी सी कम गति से ही आपको ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। मतलब ये है मेरा कि बजट सत्र और पहले भी समाप्त हो सकता है, आज भी समाप्त हो सकता है, कल भी समाप्त हो सकता है, लेकिन जो इसकी तय समय सीमा है वो 3 तारीख तक की है, 3 जून तक की है। और अगर इसे नेता सदन श्री योगी आदित्यनाथ जी एक्सपेंड नहीं करते हैं, बढ़ाते नहीं हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये बजट सत्र आपका 3 तारीख को समाप्त हो जाएगा। और 3 तारीख को समाप्त होने के उपरांत तत्काल आपके माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की घोषणा हो जाएगी। जितने सदस्य हैं आपके सारे जो मतलब नियुक्त हो जाएंगे, उनकी नियुक्ति के आदेश जारी हो जाएंगे। और जो चीज़ें होती हैं, कल एक हमारे भाई ने कहा कि सर आप लोगों के एफर्ट की वजह से जो मतलब माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में जब लोग ये नैरेटिव फील्ड कर चुके थे, लोग ये खबरें फैला चुके थे सोशल मीडिया से लेकर के, एकदम निराश थे विद्यार्थी
कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अब बहाल नहीं बल्कि भंग हो जाएगा, नया आयोग बनेगा, नए शिक्षा नीति के तहत विज्ञापन बनेंगे, नए शिक्षा नीति के तहत भर्तियां आएंगी, ये सारी चीज़ें। जब आपने कहा कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड बहाल होगा, भंग नहीं होगा, उसके दूसरे दिन ही जो है मतलब सदस्यों की नियुक्ति आदि के संबंध में जो है विज्ञापन आदि जारी हुए, और वो भी विज्ञापन केवल 1 माह के अंदर कंप्लीट करने की बात कही गई। तो यही होता है, जब हम आपके लिए प्रयत्न करते हैं ना, तो दिल से करते हैं, ईमानदारी से करते हैं और बिना किसी स्वार्थ के करते हैं, ये भी बातें हैं। जब वहाँ पे हमारा स्वार्थ नहीं है, दिल से किया गया है, ईमानदारी से किया गया है, तो उसका लाभ हमारे लाखों लाख विद्यार्थियों को, लाखों लाख भाई बहनों को अवश्य ही प्राप्त होगा। उसमें मेरा कोई सरोकार नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ आपका हित छुपा होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपको एडेड जूनियर को लेकर के। तो एडेड जूनियर के लिए भी कल मीटिंग में चर्चा हुई है और 15 जून के बाद इसकी प्रक्रिया स्टार्ट की जाएगी। 1500 पदों पर ही आपकी वैकेंसी को फाइनल किया जाएगा और जो नई वैकेंसी के अधियाचन प्राप्त हुए हैं उस पर सहमति बन चुकी है कि नया विज्ञापन उस पर जारी किया जाएगा। और जो अभी टेट 2022 को लेकर के जो चीज़ें चल रही हैं, टेट 2022 की चिंता अभी छोड़ दीजिए, जब वो होगा तब देखा जाएगा, उसके लिए अभी टेंशन नहीं पालने का, है ना। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि पेट को लेकर के जो विद्यार्थी अभी निराश हैं कि उन्हें लेखपाल की भर्ती में सम्मिलित होने का अवसर नहीं मिला है, सबसे बड़ी चीज़ यह है मेरे भाई बहनों, आप लोग पुनर्पेट की तैयारी करिए। और पेट अगर हो रहा है, उसके विज्ञापन आदि जारी हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इस बार ऐसा करिए ताकि आपको ग्राम विकास अधिकारी में आपको जो क्लर्कों की बम्पर वैकेंसी आएगी पेट नई पेट होने के उपरांत, उसमें आपको अवसर मिलेगा। अब पेट की बेहतरीन तैयारी करने के लिए आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। आप सभी लोगों को हम बेहतरीन पेट की तैयारी करा सकते हैं और 70+ क्वेश्चन आपको कराने की गारंटी देते हैं। ठीक है, अपने स्टडी मटेरियल के माध्यम से। ठीक है, और आप लोग जो नई भर्ती देखेंगे उसमें तो और भी ज़्यादा पद हैं, 10,500 पद हैं आपके लेखपाल के, जो नया विज्ञापन आपका आएगा। और नया विज्ञापन आपके नए पेट के उपरांत ही आएगा। ठीक है, पुराने पेट पे नई विज्ञापन आने जा रहा है और वीडियो की वैकेंसी जो है वो भी पुराने पेट के आधार पर नहीं आएगी। और 2500 पद उसमें भी हो चुके हैं, 2200 पद पहले ही थे, 200-300 पद और आपके इंक्लूड हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के आप सभी लोग जो है पूरी तरीके से अपने दिमाग में ये सेटअप बना लीजिए कि नए विज्ञापन के आधार पर, नए पेट के आधार पर ही आपके विज्ञापन आएंगे। और शासन को जो प्रस्ताव भेजा गया है नए पेट को कराने के लेकर के, उसकी सहमति 2-3 दिन में मिल सकती है। उसका विज्ञापन आप लोगों का जून माह में देखने के लिए मिल सकता है। सितंबर में आपकी परीक्षा प्रस्तावित है, तो जाहिर सी बात है कि आपकी ये प्रक्रिया बहुत जल्दी ही स्टार्ट की जाएगी। और नए पेट को कराने के उपरांत आप लोगों को वीडियो की वैकेंसी, बाबुओं की वैकेंसी, साथ ही साथ आपको लोअर क्लास की जो ग्रुप सी और ग्रुप डी की वैकेंसियां होती हैं यूपी SSSC के माध्यम से नगर निकायों में, ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। और साथ ही साथ आपको लेखपाल की नई वैकेंसी 10,500 पदों पर देखने के लिए मिलेगी। मतलब 10,500 पद आपकी वेट में है, आपकी प्रतीक्षारत हैं। तो आप सभी लोग पेट की बेहतरीन तैयारी करिए ताकि इस बार आप लोगों को सफलता मिले और कोई भी दिक्कत ना हो कि आप लोगों को ये कटाप लगा दिया, वो कटाप लगा दिया। और इस बार पेट में इस बारे में सारी चीज़ों का उल्लेख भी होगा। जिस तरीके के विवाद हुए थे वो सारे विवादों से बचने के लिए शासन ने बाकायदा निर्देशित किया है कि इस तरीके की जो नीतियां हैं वो ना बनाई जाएं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपके 6800 की लिस्ट को लेकर के। तो 6800 की लिस्ट भैया पूरी तरीके से समाप्त घोषित हो चुकी है, मतलब समाप्त होने वाली है। और इसके लिए शासन ना तो आगे बढ़ रहा है, ना शासन इसके लिए कुछ करना चाहता है। नए विज्ञापन को लेकर के कार्यवाहियाँ तेज हो चुकी हैं, कार्यवाहियाँ शुरू हो चुकी है और आप लोगों को ये विज्ञापन जो है मतलब जून लास्ट तक या जून में और या जुलाई में आप लोगों को ये विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। और इसी के आधार पर 6800 विद्यार्थियों का भी चयन किया जाएगा, क्योंकि हाई कोर्ट का ये आदेश है कि बिना विज्ञापन के किसी की भी नियुक्तियां नहीं की जा सकती हैं। 69,000 से अधिक पदों का आप एक पद भी ऐड करके नहीं नियुक्ति कर सकते हैं। तो आप सभी लोग 6800 को अभी भूल जाइए और जो है आगे की तैयारियों पर अपने फोकस करिए। अब बात कर लेते हैं आपके LT ग्रेड की वेटिंग लिस्ट को लेकर के। तो LT ग्रेड की वेटिंग लिस्ट के लिए कल बातचीत करने का प्रयत्न किया गया था। वहाँ के समीक्षा अधिकारी महोदय से और जन सूचना अधिकारी महोदय से टेलीफोनिक वार्ता हुई थी। तो LT ग्रेड की जो है मतलब वेटिंग लिस्ट के विषय में पूछा जब मैंने कि कला की वेटिंग लिस्ट, सामाजिक विज्ञान की वेटिंग लिस्ट, हिंदी की वेटिंग लिस्ट क्या आएगी, तो उन्होंने कहा हिंदी की 2 वेटिंग लिस्ट ऑलरेडी जारी हो चुकी है, उसके लिए बात ही मत करिए।
और जो आपकी एसएसटी की है तो वो भी दो वेटिंग लिस्ट आ चुकी है। एक मतलब एक वेटिंग लिस्ट आ चुकी है, दूसरी आनी है। लेकिन दूसरी वेटिंग लिस्ट तभी आएगी जब आपका नया विज्ञापन जारी होगा। नए विज्ञापन में आपके सारे पद जो है वो ट्रांसफर कर दिए गए हैं, ठीक है। तो वेटिंग लिस्ट के लिए अभी चिंता छोड़ दीजिए, अभी वेटिंग लिस्ट के लिए काम भी नहीं कर सकते, क्योंकि 10, 15, 20 विद्यार्थियों का कल्याण करना, उसके साथ ही साथ 18 लाख विद्यार्थियों का कल्याण करना, वो मेरे प्राइम टारगेट पे है ना। तो अभी वेटिंग लिस्ट के बारे में बात मत करिए। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि जो विद्यार्थी ये पूछते हैं कि सर क्या टीजीटी 2021 की वेटिंग लिस्ट फाइनल होगी या दूसरी वेटिंग लिस्ट आएगी, मेरे भाई बहनों पहली वेटिंग लिस्ट फाइनल कराने में तो खुद ही जो है नवनरी का सूत बना, और पता लगे आप दूसरी वेटिंग लिस्ट की बात कर रहे हो। दूसरी वेटिंग लिस्ट के चर्चा और चिंता छोड़ दीजिए, कोई वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी अब, ठीक है। टीजीटी के लिए भूल जाइए, अब कोई वेटिंग लिस्ट फिक्स नहीं है। अब नया विज्ञापन आपका आ रहा है, उसी में आप तैयारी करिए। जुड़े रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ। जो भी अपडेट होगी फटाफट आप लोगों को प्रदान होगी। कल संडे था इसलिए जो है मतलब कुछ चीज़ें आपको थोड़ा सा देखने के लिए मिली, लेकिन आज मंडे है, आज बहुत सारी चीज़ें होंगी। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में बहुत कुछ हलचलें देखने के लिए मिल रही हैं। मतलब ये स्पष्ट है कि आप सभी लोगों के सदस्यों की नियुक्तियां हो चुकी हैं, उनके नाम क्लियर हो चुके हैं, और उनके नियुक्ति के बस शासनादेश का इंतजार है, आदेश का इंतजार है। और जैसे ही आदेश मिलेगा 2-3 दिन के भीतर सारे सदस्य जो है आपके कार्यभार ग्रहण कर लेंगे और आपकी प्रक्रिया बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। मतलब तत्काल आप लोगों के प्रिंसिपल आज का जो इंटरव्यू का शेड्यूल पूरा तरीके से जारी होगा। टीजीटी बायोलॉजी 2011 का रिजल्ट आएगा, उसके साथ में साक्षात्कार के कार्यक्रम उनके आएंगे, और जैसी सूचना मिल रही है कि 15 जुलाई तक सारी प्रक्रिया को कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो आप सभी लोग प्रिंसिपल की जो वैकेंसी आ रही है उस प्रिंसिपल की वैकेंसी में भी इस बार बहुत अच्छे खासे पद हैं, 2500 पद हैं। तो जाहिर सी बात है उसमें भी इस बार परिवर्तन किया गया है, लिखित परीक्षा के माध्यम से जो है मतलब उनकी भर्तियां होंगी। तो इस बार अच्छे खासे अध्यापक भी बैठेंगे एग्जाम देने के लिए, ठीक है ना। तो आप सभी लोग जुड़े रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ। आप सभी लोगों की सफलता सुनिश्चित हो और आप सभी लोगों की समस्याएं निराकरित हों, इसके लिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल हमेशा से ही प्रयासरत है। धन्यवाद। आप सभी लोगों का दिन शुभ हो।